फंसा लिया देवर को। फिक्र मत करो, मर्द पहली मोहब्बत नहीं भूलता। हेलो फ्रेंड, बड़ी मुश्किल से एनी और अफान के दरमियान सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन अभी शायद अफान को एक और इम्तिहान देना बाकी है। कहानी एक बार फिर बदलने वाली है, क्योंकि अब सिद्रा फिर से अफान और एनी की ज़िंदगी में आकर गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश करेगी। इसीलिए जब अफान और एनी शॉपिंग करने जाएंगे तो सिद्रा इन दोनों को खुश देखकर बहुत दुखी होगी कि अफान जो इससे मोहब्बत का दावा करता था आज एनी के साथ इस कदर खुश है कि जैसे इसने एनी के सिवा कभी किसी से मोहब्बत की ही नहीं थी। इसलिए वो एनी को भी बातें सुनाएगी कि इसने अपने बेटे उमर का सहारा लेकर अपने देवर को फंसाया है, लेकिन वो याद रखे कि अफान आज भी उससे मोहब्बत करता है। बहुत जल्द उसे इस बात का एहसास भी हो जाएगा, क्योंकि मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। तब एनी भी सिद्रा को समझाने की कोशिश करेगी कि जैसा वो इसके बारे में सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने अफान को समझाने की कोशिश की थी कि वो तुमसे शादी कर ले, और वो खुद भी जानती है कि इसने इसके घर वालों को भी बुलाया था, लेकिन वो खुद ही इनकार करके चले गए थे। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन सिद्रा इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होगी तो एनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और घर जाकर अफान से नाराज़ होगी। तो अफान फिर से उसे यकीन दिलाएगा कि वो पहले भी बता चुका है कि सिद्रा उसे पसंद थी और पसंद और मोहब्बत में बहुत फ़र्क होता है। वो इससे मोहब्बत करता है, सिद्रा से नहीं, इसलिए इसे सिद्रा की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। दूसरी तरफ शहरयार अब चाहता है कि किसी भी तरह एमल इस घर में वापस आ जाए, इसलिए वो एनी को एमल से बात करने के लिए कहेगा। लेकिन एनी जानती है कि एमल इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि एमल इस घर में वापस आ जाए। इसलिए वो एमल से जब इस सिलसिले में बात करने जाएगी कि शहरयार को अपने किए पर बहुत पछतावा है और उसे वापस अपने घर वापस लाना चाहता है, तो एमल उसे साफ साफ कहेगी कि अब वो शहरयार से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। और फिर वो एनी को भी बातें सुनाएगी कि इसकी ज़िंदगी इसी ने ख़राब की थी, तो फिर अब वो क्यों इसकी बात सुने, इसलिए वो उसकी ज़िंदगी और मामला से दूर रहे तो बेहतर है। इधर फाखरा बेगम ने फ़री की शादी तो कर दी है, लेकिन वो जानबूझकर फ़हद की बेइज्जती करती हैं ताकि फ़हद खुद ही फ़री को छोड़ दे और फ़री को भी एहसास हो कि इसका फ़हद से शादी का फ़ैसला गलत था। लेकिन फ़री भी अपनी माँ के इरादों को भांप चुकी है, इसलिए अपनी माँ से किए गए चैलेंज को कभी नहीं टूटने देगी। और फ़हद को भी यकीन है कि एक न एक दिन फ़री को इसका हिस्सा ज़रूर मिलेगा, इसलिए इसे फ़िलहाल सब्र से काम लेना होगा। लेकिन अब वो अपनी बेइज्जती का बदला फ़री के घर वालों से ज़रूर लेगा और फ़री को भी बहुत बातें सुनाएगा और ठान लेगा कि वो फाखरा बेगम को ज़रूर नीचा दिखाएगा और इसका घमंड तोड़ कर रहेगा। जबकि आयमा का प्रेशर अब शहरयार पर बढ़ता जाएगा कि वो अपना टेस्ट करवाए। जब वो बार बार बहाने बनाकर टालता रहेगा तो आयमा ये बात फाखरा बेगम को बताएगी कि इससे पहले कि इस पर एमल की तरह बांझपन होने का इल्ज़ाम लगे, वो शहरयार को भी टेस्ट करवाने का कहें, क्योंकि वो एमल की तरह ये सब बर्दाश्त करने वाली नहीं है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।